प्यारे साथियों, मैं दीपांशु आप सभी का स्वागत करता हूं आशुतोष क्लासेस ऑफिशियल चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणी से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कुछ इस प्रकार है। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि दो अंकों वाली कितने संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। दो अंकों वाली कितने संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। आपको सबसे पहले दो अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्या है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 3 से विभाज्य संख्याओं को लिखना होगा। कैसे? जैसे 3 से विभाज्य संख्या होता है 3, 6 यानी विभाज्य जो कट जाए, 3, 6, 9, 12, 15, 18 डॉट 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 99 भी कट जाएगी 3 से। उसके बाद 102 भी कट जाएगी। ये हो गया 3 से विभाज्य होने वाली संख्या, डॉट डॉट चलती जाएगी। तो आप लोगों से प्रश्न क्या कहा, आप लोगों से प्रश्न कहा 3 से विभाज्य है। जो 3 से विभाज्य कितनी संख्या है? 2 अंकों की संख्या है। ये कितनी अंकों की संख्या है? 1 अंक की संख्या है। ये कितने अंक की संख्या है? 1 अंक की संख्या है। ये कितने अंक की संख्या है? 1 अंक की संख्या है। तो 2 अंक की संख्या कहां से स्टार्ट होती है? यहां से, यानी 12 से, और कहां तक जाएगी? 99 तक। 2 अंकों की संख्या पूछा है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं 102 3 से विभाज्य है, लेकिन यहाँ पर 3 अंकों की संख्या बन गई है, इसलिए आपको अब इसको नहीं लेना होगा। आपको लेना होगा 12, 15, 18 डॉट 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 99 तक जाएगा। आपसे पूछा है कितनी संख्या जो विभाज्य कितनी है, यानी यन का मान पूछा है कितनी विभाज्य संख्याएं हैं। तो ए क्या है? 12 क्या है? प्रथम पद ए यानी 12 है। उसके बाद सार्वंतर डी, सार्वंतर को डी से इग्नोर करते हैं। सार्वंतर डी बराबर 12, 15 माइनस 12 इक्वल टू 3। सार्वंतर डी कितना आ गया? 3 आ गया। उसके बाद 99 क्या है? एन यानी अंतिम पद कितना दिया हुआ है? एन 99। अब चलते हैं प्रश्न को हल करते हैं। फार्मूला क्या है? फार्मूला है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब चलते हैं वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 99। एन का वैल्यू दिया हुआ है 99 इक्वल टू ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12 प्लस एन की वैल्यू पूछा आप लोग, एन तो जाएगा, एज इट इज डाल लेंगे, फिर माइनस 1 ब्रैकेट बंद, डी का मान कितना दिया हुआ? 3 दिया हुआ। अब यहाँ हम डाल देंगे 3 लिख देंगे। अब इसको पश्चांतर करते हैं। पश्चांतर करेंगे तो 99 माइनस 12, क्यों यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, इक्वल टू एन। 3 का गुणा एन में कराएंगे, कितना हो जाएगा? 3n माइनस 3। एक बार इसको फिर पश्चात करते, संख्या को एक तरफ कर लेते हैं, संख्या को। तो 12 में से 99 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 99 में से 12 जाएगा, बचेगा 7 यानी 7, और 9 में से 1 जाएगा 8। ये यहां से बच गया। अब ये है 3 माइनस में, इस तरफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस में, प्लस 3 इक्वल टू 3n यानी 3n हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 87 प्लस 3 यानी 90, 87 प्लस 3 यानी 90 इक्वल टू 3n। अब इसको आगे हल करते हैं। इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर n है, n इंटू 3 है यानी 3 इंटू n है। इसको यहाँ पाएगा, क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी n इक्वल टू 90 बटे 3। तब इसको 3 से 90 में भाग देंगे, 90 में 3 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? n बराबर 30। यही क्या है? संख्या, यही है आंसर, यानी पदों की संख्या कितनी है? 30। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। तो तीसरा पद यानी कि A3 इक्वल टू, कैसे ज्ञात करते हैं? फार्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा? A प्लस n की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, तो 3 में से 1 जाएगा, 2 डी हो गया, इक्वल टू दिया कितना हुआ है? तीसरा पद 5 दिया हुआ है। तीसरा पद कितना दिया हुआ? 5 दिया हुआ है। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब सातवां पद यानी कि A7 यानी सातवां पद यानी कि A7 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ए प्लस 7 यानी एन वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है 7 माइनस 1 यानी 6 डी हो जाएगा इक्वल टू सातवां पद कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। इसको हम यहाँ पर 9 एज इट डाल लेंगे 9 दिया हुआ है। अब इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर क्या प्राप्त होता है 1 घटाने समीकरण 2 क्या है a प्लस 6d इक्वल टू 9 यानी 9 और वह पहला पद क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 5 a प्लस 2d इक्वल टू 5 इसको घटा देंगे यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस a से a कैंसिल हो जाएगा नहीं कट जाएगा 6d में से 2d जाएगा 4d बचेगा यहाँ पर इक्वल टू 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा। अब बात करते हैं d इक्वल टू 4/4 हो जाएगा क्योंकि 4 यहाँ गुणे में है आके यहाँ क्या हो जाएगा बट यानी भाग में हो जाएगा यानी बटे में हो जाएगा 4 कम 4 कितना आ गया 1 यानी d का वैल्यू कितना आ गया d का वैल्यू आ गया 1 कितना आ गया 1। अब क्या बात करते हैं d का मान यानी d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या दिया a दिया हुआ है प्लस a प्लस 2d की वैल्यू आप लोगों को यहाँ कितना प्राप्त हुआ है d का वैल्यू यहाँ पर 1 प्राप्त हुआ है गुणे 1 इक्वल टू 5 यानी 5 दिया हुआ है। a यहाँ पर क्या होगा 2 एकम 2 प्लस में है इस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 आप लोग यहाँ देख सकते हैं a की वैल्यू कितना प्राप्त हुआ है 1 a की वैल्यू कितना प्राप्त हुआ है a की वैल्यू प्राप्त हुआ है 3 और d सारवंतर d की वैल्यू कितना प्राप्त हुआ है 1 d कितना प्राप्त हुआ है 1। अब हम समांतर श्रेणी को ज्ञात करते हैं अतः समांतर श्रेणी बराबर अतः समांतर श्रेणी कैसे ज्ञात करते हैं समांतर श्रेणी का फार्मूला होता है a प्लस डी a प्लस 2d डॉट 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 एक वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 तो 3 a प्लस डी एक वैल्यू 3 डी वैल्यू 1 3 है 4 कॉमा एक वैल्यू 3 2d डी वैल्यू 1 तो 2 कम 2 2 और 3 5 डॉट 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 यही क्या था यही समांतर श्रेणी आपसे लोगों से पूछा था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया हुआ है श्रेणी में कि 10 7 4 डॉट 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 माइनस 62 ए प्रथम पद कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है डी सारवंतर डी कितना दिया हुआ है 7 माइनस 10 हम आपसे पहले बता दें 2d माइनस d1 होता है और d2 माइनस d1 होता है यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा d माइनस 3 हो जाएगा। अंतिम पद को हम यहाँ पर l से लिखते हैं क्योंकि यहाँ से पूछा है अंतिम पद से 11वां पद पूछा है इसलिए अंतिम पद al बराबर माइनस 62 दिया हुआ है। आप लोगों से पूछा क्या है आप लोगों से पूछा है कि 11वां पद ज्ञात कीजिए अंतिम अंत से एक फार्मूला होता है अंत से आरवा पद इक्वल टू l माइनस r माइनस 1 इंटू डी होता है। एक फार्मूला होता है एक सूत्र होता है अंत के लिए अंतिम पद के लिए ये होता है सूत्र। इस पर चलिए हम वैल्यू को पुट करते हैं। आरवा पद पूछा है किसका आरवा पूछा है 11 का यानी कि a 11
अंत से ग्यारहवां पद कितना पूछा है, ग्यारहवां पद। आर का मान कितना दिया है, ग्यारहवां पद पूछा है, यहाँ हो जाएगा ग्यारहवां पद। एल की वैल्यू कितना दिया हुआ है, -62, फिर माइनस आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 11 - 1 इंटू डी। डी वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, डी वैल्यू यहाँ पे निकल कर आया है -3 -62 -10, 11 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, 10 इंटू -3, फिर -62 -3 को 10 में जब गुणा कराएंगे क्या आ जाएगा, -10 यानी 30 आ जाएगा, -30। अब माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो -62 प्लस 30। अब -62 में से +30 को आप घटाएंगे तो आप लोग को सामने बच जाएगा -32। यही क्या था, 11वां पद। अंत से 11वां पद क्या आ जाएगा, अंत से अंतिम 11वां पद क्या आ गया 32। यही क्या है आंसर, यही क्या आंसर। तो आप लोगों के सामने यह था महत्वपूर्ण 3 क्वेश्चन समांतर श्रेणी से आने वाले। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।